मासेस आर फूल्स। ये बिल्कुल सच है कि ज्यादातर लोग मूढ़ ही होते हैं। भीड़ हमेशा मूर्ख ही होती है। आप कभी भी अपने आप को लोगों से कंपेयर मत किया करो। लोग तो हैं ही पागल। लाखों में से कोई एक ही होता है जो भीड़ में से अपने आप को अलग कर पाता है। मैं कल परसों ही YouTube का ट्रेंडिंग पेज देख रहा था, तो वहां पर सभी ऐसी वीडियोस ही थी जो बस टाइम पास और बस फालतू चीजों से ही भरी थी। 10 मिलियन 15 मिलियन व्यू। ये व्यू कहाँ से आ रहे हैं? आखिरकार इतने लोग देख रहे हैं तभी तो इतने व्यूज हैं। और ढंग का कंटेंट कितने लोग देखते हैं? 100 में से हार्डली 5-10% लोग। तो भीड़ का नेचर ही है मूर्खता। जो भीड़ है वो पखंडी बाबाओं को फॉलो करेगी, चमत्कारों पर भरोसा रखेगी, अंधविश्वासों को मानेगी, और चंद लोग ही हैं जो वैज्ञानिकों की तरह सोचते हैं। इसलिए हमको ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर लोग हैं ही गलत दिशा में, तो कहीं हम भी उनको देखकर किसी गलत दिशा में ना भटक जाएं। क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं कितने ही लोग तो ये कर रहे हैं, तो हमें आश्वासन हो जाता है इतने लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा। लेकिन ये सबसे गलत धारणा है। ये कोई नियम नहीं होता कि इतने लोग कर रहे हैं, इतने लोग मानते हैं तो ये गलत नहीं हो सकता, ये तो सही ही होगा। इस मानसिकता को जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल दो। आप ही बताओ, ज्यादातर भीड़ कहाँ होती है? जिम में या होटल में, पार्क में या हॉस्पिटलों में? अब खुल रही हैं आपकी आंखें। सब कुछ तो हमारे सामने ही है। हम कुछ गलत करने के लिए भीड़ का सहारा लेते हैं, जाने या अनजाने। अरे इतने लोग करते हैं तो सही ही होगा। भीड़ के गलत होने का कारण ही है कि वो अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते। वो कोई ढंग का भी कोई काम करना चाहेंगे तो उसका भी कबाड़ा कर लेंगे, क्योंकि वो देखा देखी कर रहे होंगे। उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। उनको खुद को नहीं पता होता कि जो वो कर रहे हैं वो है क्या, उसको क्यों करना है, उसको करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको कुछ नहीं पता। मेरे आंखों देखा दृश्य आपको बताता हूँ। एक 30-32 साल का आदमी था। वो गाय को रोटी खिला रहा था। अचानक उसके पास एक कुत्ता आया जिसको भी शायद भूख लगी थी। तभी वो उसके पास आया तो उस कुत्ते को उस आदमी ने लात मारकर भगा दिया। तो इस चीज को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि इस आदमी ने ये किया क्या। एक तरफ तो ये गाय को रोटी खिला रहा है, दूसरी तरफ कुत्ते को ये लात मार रहा है। तो फिर अचानक मुझे समझ आया कि ज्यादातर हर इंसान का है ही यही हाल। किसी व्यक्ति ने इसको बता दिया होगा कि गाय को खाना खिलाने से तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, तेरे सभी काम बन जाएंगे, इसीलिए ये गाय को खाना खिला रहा था। यही हाल है भीड़ का। कुछ अच्छा भी करेंगे तो वो भी अपने स्वार्थ के लिए, देखा देखी। और कोई विरला ही होगा जो इस बात को समझता है कि सब जीव एक समान है। वो सभी जीवों को एक दृष्टि से ही देखेगा, और वो किसी को भी कुछ देगा तो इस आस में नहीं कि इसके बदले उसे कुछ मिलेगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। इसी से पता चलता है आप कुछ तो भीड़ से अलग हो, तभी तो आप ये बातों को समझने में जोर दे रहे हो। किसी चीज को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है, इसमें पेन है, प्लेजर नहीं। भीड़ में रहकर भी संघर्ष करना पड़ेगा और भीड़ से अलग रहकर भी संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि भीड़ में देखा देखी थोपा हुआ संघर्ष होगा जिससे कभी शांति नहीं मिल सकती। उनको सारी उम्र छटपटाहट में ही गुजारनी पड़ेगी। और जिसने भीड़ से अलग खुद अपना संघर्ष चुना होगा वो हमेशा एक शांतिपूर्वक जीवन जिएगा। इसलिए नहीं कि उसके जिंदगी में दुख नहीं है, काम नहीं है, मेहनत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो कर रहा है उसने खुद चुना है। तो इसलिए आप जो भी करते हो, कर रहे हो या करना चाहते हो, एक बार अपने आप से जरूर पूछ लेना, क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना चाहता हूँ। शायद आपको कुछ फायदा हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाना चाहा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में यही कहूँगा, योर माइंड इज योर वर्ल्ड, मेक इट बेटर। गुड बाय।